जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूं फिर आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश और 0 डिग्री मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा पर स्थित देश। मेरे दोस्तों, आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूट्यूब के इतिहास में ऐसी ट्रिकों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि शायद यूट्यूब पर कहीं भी आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। और ये ट्रिक जो है मेरे दोस्तों, सब पश्चिम से पूरब की ओर देशों को दिखाती हैं। कोई भी ट्रिक, शायद कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जो पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से देशों को दिखाए, लेकिन मेरी ये ट्रिक आपको जो है पश्चिम से पूरब की ओर सारे देशों को दिखाएगी मेरे दोस्तों। तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और मेरे दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो उससे बड़ी लकीर खींच दो। अगर आप किसी से आगे, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, मतलब किसी को, कोई आपको जरूर परेशान कर रहा है और अगर आप जो है उसको नीचा दिखाना चाहते हैं तो उससे आगे बढ़ जाइए, आप जरूर जो है उसको नीचा दिखा देंगे। तो मेरे दोस्तों, आइए मेरे साथ पढ़िए। अब पढ़ते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। मेरे दोस्तों समझिए जरा, देखिए ग्लोब या संसार का नक्शा लेकर बैठिए, वर्ल्ड मैप लेकर बैठिए या ग्लोब लेकर बैठिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर भूगोल पढ़ना है तो मैप लेकर बैठिए या फिर बैठिए ग्लोब लेकर। तो आइए मेरे दोस्तों, संसार का मैप लेकर बैठिए, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप। तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये ब्लैक कलर की जो मैंने रेखा दिखाई है, ये भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर है, ठीक है। इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं, आइए इनको जान लेते हैं। ट्रिक हम आगे समझेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, पहले हम देशों को समझ लें। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं मैप। देखिए यहां मैंने पूरा मैप नहीं बनाया, लेकिन मैंने जितनी जरूरत है उतना मैप बनाया है। ये जो है दक्षिणी अमेरिका है, ये ऊपर को उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया शुरू हो जाता है यहां से, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब मेरे दोस्तों समझ लीजिए ध्यान से। देखिए भूमध्य रेखा पर कौन से देश हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे दक्षिण अमेरिका से, शुरुआत करेंगे और पश्चिम से पूरब की ओर सारे देशों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिखेगा इक्वेडोर, मैप में देखते रहिए, इक्वेडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील। अब आ जाएंगे हम अफ्रीका के पास। तो अफ्रीका में देखिए साओ टॉम और प्रिंसिप, यहां पर आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में दिखेगा साओ टॉम और प्रिंसिप, ठीक। फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में चलेंगे तो देखेंगे गेबोन एक देश है। फिर पड़ेगा एक कांगो गणराज्य, इससे लगा हुआ। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, देखिए एक कांगो गणराज्य है और एक है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। फिर है युगांडा। फिर आगे चलेंगे आप मेरे दोस्तों तो आ जाएगा केन्या और फिर सोमालिया, इनसे सबसे होके जाती है। फिर इसके बाद एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो एशिया के 2 देश हैं मेरे दोस्तों जो कि भूमध्य रेखा से लगे हुए हैं, भूमध्य रेखा उनसे गुजरती है, और वो है मालदीव और इंडोनेशिया। और जो है मेरे दोस्तों एक देश और है जो किरीबाती है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जैसे ही आप इंडोनेशिया से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा किरीबाती, ठीक। अब मेरे दोस्तों इसकी ट्रिक जो है मेरे दोस्तों, अभी आगे देखते हैं हम, ठीक है। ट्रिक बहुत अच्छी है, प्लीज देखिएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भूमध्य रेखा से जो देश सीमा बनाते हैं उनकी ट्रिक जानते हैं क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, ट्रिक बहुत आसान है और जो है यूट्यूब के इतिहास में मुझे लगता है ऐसी कोई ट्रिक होगी ही नहीं, ठीक है। और ये आग लगाने वाली ट्रिक है। अब हम जो पेपर की खोपड़ी है उसमें ब्लास्ट करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, मेरे साथ आइए, पढ़िए और देखिए ट्रिक क्या है, जानते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, मैं कहानी की तरह समझाऊंगा, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आप पेपर में बैठेंगे ट्रिक आपको याद आ जाएगी। देखिए टॉम, प्रिंस, माला और काका डॉन। देखिए टॉम, प्रिंस और माला 3 दोस्त हैं। टॉम, प्रिंस और माला 3 दोस्त हैं और एक काका डॉन है जो उन्हें परेशान करता है, काका नाम का एक डॉन, ठीक। तो अब देखिए तीनों दोस्त वहां पर खड़े हैं, टॉम, प्रिंस और माला। तो देखिए माला जो है टॉम से क्या कह रही है, माला कह रही है कि उसे टॉम के पास ब्रेसलेट दिखा है, ब्रेसलेट जो हाथ में पहनती हुई ब्रेसलेट माला को दिखाई देगा टॉम के हाथ में। तो वो कह रही है एक काला ब्रेसलेट ला, उसके पास काला जो ब्रेसलेट है उससे क्या कह रही है माला टॉम से कि एक काला ब्रेसलेट ला, एक काला ब्रेसलेट ला। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, देखिए माला कह रही है टॉम और प्रिंस से, माला कह रही है टॉम और प्रिंस से, टॉम, प्रिंस तुमने गायब किया काका को, और फिर यूके में सोमवार को छोड़ा था। उससे कह रही है, किनसे, टॉम और प्रिंस से कह रही है माला, टॉम, प्रिंस तुमने गायब किया काका को और फिर यूके में सोमवार को छोड़ा था। मतलब कभी उन्होंने काका को गायब कर दिया था टॉम और प्रिंस ने। तो आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर
इतनी बात हो रही है। फिर उसके बाद टॉम और प्रिंस बोले माला के लिए बोले, आपस में मजाक खींचने लगे उसकी, और बोले माला इंडोनेशिया में किरकिर करती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि माला जब भी इंडोनेशिया में जाती है तो किरकिर करती है। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे माला इंडोनेशिया में किरकिर करती है। तो देखिए तीन वाक्य हैं और तीनों वाक्यों में अलग अलग महाद्वीप के देश स्थित हैं। देखिए पहला क्या था, माला क्या कह रही थी टॉम और प्रिंस से, टॉम से क्या कह रही थी, एक काला ब्रेसलेट ला। फिर उसके बाद माला टॉम और प्रिंस से क्या कह रही थी, टॉम प्रिंस तुमने गायब किया काका को, और फिर यूके में सोमवार को छोड़ा था। ठीक, उसके बाद फिर टॉम और प्रिंस मजाक खींचने लगे, माला की मजाक करने लगे, बोले माला इंडोनेशिया में किरकिर करती है। ठीक, अब देखिए तीनों की अलग अलग ट्रिक है। देखिए ये जो है ऊपर वाला एक काला ब्रेसलेट ला, ये जो है दक्षिणी अमेरिका के देश हैं जो कि किससे होकर जाते हैं, उससे क्या बोले हैं, भूमध्य रेखा से हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, एक से हो गया इक्वेडोर, एक से हो गया इक्वेडोर, काला के काल से हो गया कोलंबिया, और ब्रेसलेट के ब्रेस से हो गया ब्राजील। तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील हो गए। अब दूसरे वाक्य में आएंगे, देखिए कहां के देश, अफ्रीका के देश। तो देखिए टॉम प्रिंस से हो गया साओ टामो प्रिंस, साओ टामो प्रिंस। ठीक, टॉम प्रिंस से हो गया साओ टामो प्रिंस देश का नाम। गायब के गा से हो गया गैबोन। काका के, देखिए काका में दो का है, एक से हो गया काका से, पहले वाले का से कांगो गणराज्य, और दूसरे का से हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। दोनों ही कांगो हैं, कांगो गणराज्य पहले पड़ेगा, ठीक, और दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो बाद में पड़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, फिर यूके में सोमवार को छोड़ा था, तो यूके के यू से हो गया युगांडा, के से हो गया केन्या। यूके के यू से हो गया युगांडा और के से हो गया केन्या। सोमवार के सोम से हो गया सोमालिया। तो ये सब जो है किसके देश हो गए, अफ्रीका के देश हो गए। अब तीसरे वाक्य में देखते हैं क्या है, माला इंडोनेशिया में किरकिर करती है। तो माला के माल से हो गया मालदीव, इंडोनेशिया से इंडोनेशिया हो गया, किर से हो गया किरीबाती। तो ये सारे देश हो गए। ये जो देश है मेरे दोस्तों, ये हैं नीचे वाले वाक्य में एशिया वाले देश हैं, बीच वाले वाक्य में ये वाले जो हैं, देखिए ये जो है ये नीचे वाले में किसके हैं, ये है एशिया के, बीच वाले में जो है ये किसके हैं, ये सारे देश हैं अफ्रीका के, और ये हैं दक्षिण अमेरिका के। ठीक, तो इतने सारे देश हो गए जो किसके हैं, जो भूमध्य रेखा से सीमा बनाते हैं, भूमध्य रेखा इनसे होकर गुजरती है। तो मेरे दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कर्क रेखा पर स्थित देश। आइए दोस्तों अब कर्क रेखा को पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं मेरे दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं। देखिए ये हम जो है पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूं। देखिए कर्क रेखा क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, जिसको हम कैंसर कहते हैं। ये 23.5 अंश पर स्थित होती है। 23.5 अंश, कौन सी 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो रेखा होती है, अक्षांश रेखा 23.5 अंश अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा कहां से गुजरती है, देखिए कौन कौन से देश हैं। एक हवाई द्वीप से गुजरती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कौन सा हवाई द्वीप जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यहाँ पर स्थित है हवाई द्वीप। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इधर जब आप आएंगे प्रशांत महासागर में तो आपको दिख जाएगा हवाई द्वीप। फिर उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको जो है देश है उससे गुजरती है। फिर बहामास देश है उत्तरी अमेरिका का, वहां से गुजरती है। फिर उसके बाद ये अफ्रीका में प्रवेश कर जाती है। और अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, देखिए पश्चिमी सहारा देश है। मैप लीजिएगा, बैठिएगा मैप लेकर, संसार का, और उसमें देखिएगा पॉलिटिकल मैप, जो राजनीतिक मैप होता है। पश्चिमी सहारा देश से गुजरेगी, फिर मारितानिया देश से गुजरेगी, फिर माली से, फिर अल्जीरिया से, फिर नाइजर से, फिर लीबिया से, फिर चाड देश से, फिर मिस्र से। देखिए मिस्र का कुछ भाग जो है मेरे दोस्तों अफ्रीका में आता है, और कुछ भाग जो है एशिया में आता है। ये भी समझ लीजिएगा, मिस्र ऐसा देश है जो कि अफ्रीका और एशिया दोनों में आता है। देखिए फिर इसके बाद जैसे मिस्र से गुजरेगी फिर एशिया में प्रवेश कर जाएगी, और मिस्र भी वैसे एशिया का ही देश है। फिर सऊदी अरब में प्रवेश कर जाएगी, फिर सऊदी अरब से होकर संयुक्त राज्य अमीरात UAE से गुजरेगी। फिर उसके बाद देखिए ओमान एक देश है उससे गुजरेगी। फिर उसके बाद हमारे भारत में प्रवेश कर जाएगी। फिर भारत के बाद बांग्लादेश से होकर गुजरेगी मेरे दोस्तों। फिर बांग्लादेश के बाद मेरे दोस्तों ये म्यांमार से होकर गुजरेगी। म्यांमार के बाद देखिए ये म्यांमार है। फिर इसके बाद यहाँ चीन से होकर गुजरेगी, और फिर उसके बाद ताइवान से होकर गुजरेगी। तो कुल देश कितने हो गए मेरे दोस्तों, अगर देशों की बात करें कितने देशों से गुजरती है तो 18 देश होंगे, गिन लीजिए। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा 3,
मारितानिया 4, माली 5, अल्जीरिया 6, नाइजर 7, लीबिया 8, चाड 9, मिस्र 10, सऊदी अरब 11, संयुक्त अरब अमीरात 12, ओमान 13, भारत 14, बांग्लादेश 15, म्यांमार 16, चीन 17 और ताइवान 18। और एक अगर हम हवाई द्वीप को भी शामिल कर ले तो 19 देश हो जाते हैं। वैसे कुछ पेपरों में ये कहा जाता है कि कुछ पेपरों में आता है कि मतलब कुछ किताबों में कह रखा है कि 18 ही देश हैं, तो कुछ में कह रखा है 19 देश हैं, क्योंकि हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में आता है, इसलिए इसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका को भी हवाई द्वीप को शामिल कर लिया जाता है। तो आइए दोस्तों इसकी ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है, आइए दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित देशों को जान लेते हैं। कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब ये कहां से होकर जाते हैं, किस किस देशों से, उनका नाम जानते हैं। तो उसकी ट्रिक जान लेते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। देखिए क्या है, पहले आपको मेरी कुछ कहानी सुननी पड़ेगी जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए अल्ताफ है, एक उसका मामा है, ठीक, उसकी अम्मी है और नानी है। अल्ताफ जो है, अल्ताफ है उसका मामा है, एक अम्मी है और नानी है, ठीक। और एक दोस्त है उसका मियां जान। नाम याद कर लीजिए कौन कौन है। देखिए एक बार और बता दूं, अल्ताफ है, उसका मामा है, अम्मी है, उसकी नानी है और एक दोस्त है मियां जान, ठीक। अम्मी या मम्मी कह लो, बात देखिए, ठीक है। और एक दोस्त है मियां जान। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए उसकी अम्मी जो है, अल्ताफ की अम्मी अल्ताफ के पास क्या लेके गई है, मैक्रोनी बनाकर लेके गई है। और अल्ताफ गुस्से में बैठा है, तो वो क्या कहता है, देखिए क्या लेके गई है, मैक्रोनी, गुस्से में बैठा है तो क्या कहता है, हवा में मैक्रोनी बहा दूंगा, ठीक। हम कहते हैं हवा में फेंक दूंगा, वो कह रहा है हवा में मैक्रोनी बहा दूंगा, ठीक। एक लाइन तो ये हो गई। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, पहले लाइन समझ लीजिए क्या क्या है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए सहारा कंपनी में किस किस को काम मिल गया, उसके मामा को, अल्ताफ को और नानी को, ठीक। और उसमें जो है उसकी अम्मी को काम नहीं मिला। तो देखिए सहारा कंपनी में पहुंचे लोग, फिर उसमें क्या हुआ, देखिए सहारा कंपनी में मामा, अल्ताफ, नानी ने नौकरी ली। सहारा कंपनी में मामा, अल्ताफ, नानी ने नौकरी ली, ठीक। इसमें अम्मी नहीं है। सहारा कंपनी में मामा, अल्ताफ, नानी ने नौकरी ली, फिर चाय में मिश्री मिलाकर पी। याद कर लीजिए ये लाइन, सहारा कंपनी में मामा, अल्ताफ, नानी ने नौकरी ली, फिर चाय में मिश्री मिलाकर पी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरी लाइन हो गई। 3 लाइनें हैं, तीनों लाइनों में अलग अलग महाद्वीप के क्या है, देश हैं, और वो भी पश्चिम से पूरब। फिर क्या हुआ, देखिए मेरे दोस्तों, अब रात का समय है, अल्ताफ को आम खाने की सूझ रही है, ठीक। तो उसकी अम्मी क्या करती है मेरे दोस्तों, देखिए क्या हुआ, जैसे एक तो अल्ताफ को आम खाने की सूझ रही है, और दूसरी बात बांग्लादेश में उसका दोस्त मियां जान बैठा है। कहां बैठा है, बांग्लादेश में। अब उसको चीनी की जरूरत है, ठीक। और उसकी जो है अल्ताफ की ताई भी वहीं बैठी है। ताई रहती है कहां, बांग्लादेश में। अब समझ जाइए क्या स्थिति है, मियां जान और उसकी ताई कहां है, बांग्लादेश में, ठीक। एक व्यक्ति और जोड़ लीजिए, फिर ताई, उसकी ताई, ठीक। अब क्या है, अब लाइन समझ लीजिए क्या है। देखिए अल्ताफ को जब आम की जरूरत पड़ रही है, आम खाने की है, तो क्या करती है उसकी अम्मी, सऊदी, देखिए अरब से अम्मी रात में आम भरकर लाई। अरब से अम्मी रात में आम भरकर लाई, फिर बंगाल में मियां जान को चीनी ताई से दिलाई, ठीक है। अब जो मियां जान जो उसका दोस्त है, उसको चीनी की जरूरत थी, तो उसकी मम्मी कहां गई, बंगाल में गई, और वहां से उसकी ताई से, मतलब उसकी अल्ताफ की ताई से चीनी दिला दी। अब समझ जाइए तीसरी लाइन क्या है, अरब से अम्मी रात में आम भरकर लाई, फिर बंगाल में मियां जान को चीनी ताई से दिलाई, ठीक। अब इन तीनों लाइनों का अलग अलग अर्थ समझ लीजिए। जो पहली लाइन है मेरे दोस्तों, वो उत्तरी अमेरिका के देशों को दिखाती है। जो दूसरी लाइन है वो अफ्रीका के देशों को दिखाती है, ठीक। और जो तीसरी लाइन है दोस्तों, वो दिखाती है एशिया के देशों को, ठीक। अब समझिए क्या क्या है, देखिए हवा में मैक्रोनी बहा दूंगा, हवा से हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक। कभी कभी अगर आ जाता है तो ये लगाना ही पड़ता है कि हवाई द्वीप कहां का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इससे क्या हो जाती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैक्रोनी के मैं से मैक्सिको है, और बहा से बहामास है। देखिए हवा में मैक्रोनी बहा दूंगा तो बहा से क्या है, बहामास, ठीक। अब देखिए दूसरी लाइन में सहारा से जो है पश्चिमी सहारा हो गया। माह में 2 माह है,
पहला माह और दूसरा माह। पहले माह से मारितानिया, दूसरे माह से माली। अल्ताफ के अल से अल्जीरिया हो गया, और नानी के ना से नाइजर हो गया, नानी के ना से नाइजर हो गया, और ली से लीबिया हो गया, और चाय के चा से चाड हो गया, और मिस्री से मिस्र हो गया। ठीक, अब ये तो हो गए किसके देश, ये वाले बीच वाली लाइन के देश कौन से हैं, ये दोस्तों किसके देश हैं, अफ्रीका के देश हैं। अब जो है इस वाले लाइन में, तीसरी वाली लाइन में अब आएंगे मेरे दोस्तों एशिया के देश। देखिए मिस्र का कुछ हिस्सा मेरे दोस्तों एशिया में भी लगता है, ठीक है। तो मिस्र जो है 2 महाद्वीपों में स्थित देश है, अफ्रीका में भी और एशिया में भी। ठीक, अब देखिए अरब जो है, सऊदी अरब, अरब से हो गया सऊदी अरब, और अम्मी से हो गया, अमीरात से हो गया संयुक्त अरब अमीरात, आम से हो गया ओमान, भर करके भैसे हो गया भारत, और फिर बंगाल से हो गया बांग्लादेश, और मियां जान के मियां से हो गया म्यांमार, और चीनी से हो गया चीन, और ताई से हो गया ताइवान। तो मेरे दोस्तों ये ट्रिक याद हो गई होगी आपको, इसको दोहराओगे बार बार तो पक्का याद हो जाएगी। बस कहानी को जो है अपने दिमाग में रखना, और तुरंत वहां पर कहानी आपकी समझ में आ जाएगी पेपर में। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। आइए मेरे दोस्तों मकर रेखा पर स्थित देशों को पढ़ लेते हैं। मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं। देखिए मेरे दोस्तों ये जो है मकर रेखा 23.5 अंश, कितना 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और इस पर कौन कौन से देश हैं आइए समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। देखिए जैसे ही मैं इधर पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले आप आ जाइए, मैप आपने उठा रखा है तो देखिए जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी बाईं तरफ मैप में दिख रहा होगा प्रशांत महासागर, उसमें एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा फ्रेंच पोलिनेशिया। ये किसके अंडर में है, फ्रांस के अंडर में। ठीक, यहां से भी ये मकर रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली नाम के देश से गुजरती है, फिर अर्जेंटीना नाम के देश से गुजरती है, और फिर देखिए ये पराग्वे देश है, पराग्वे देश से गुजरती है। फिर मेरे दोस्तों देखिए ब्राजील से गुजरती है। फिर उसके बाद ये अफ्रीका में प्रवेश करती है, और अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया नामक जो है देश से गुजरती है। फिर उसके बाद बोत्सवाना में प्रवेश करती है, बोत्सवाना एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का। फिर दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करती है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे देश है, इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका नाम रखा गया है। और फिर उसके बाद एक देश है मोजाम्बिक में प्रवेश कर जाती है, देखिए मोजाम्बिक है। फिर उसके बाद मेडागास्कर में प्रवेश करती है, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, मेडागास्कर देश में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देश में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद टोंगा देश में प्रवेश कर जाती है। तो मेरे दोस्तों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और किन किन देशों से गुजरती है एक बार और रिवाइज कर लीजिए, फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका के हो गए। फिर अफ्रीका के देश आ जाइए, अफ्रीका के देश कौन कौन से, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश से गुजरती है। फिर टोंगा महाद्वीप से टोंगा द्वीप से गुजरती है, टोंगा देश से गुजरती है। तो मेरे दोस्तों ये देश हो गए। आइए अब इनकी ट्रिक जान लेते हैं मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों मकर रेखा से जो सीमा बनाते हैं देश, जो मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उनको हम जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही धांसू ट्रिक है, आप देखिएगा इस ट्रिक को। देखिए मैं आपको समझा दूं, ऐसा है कि अफ्रीका में क्या हुआ कि जब भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना आपस में जो है युद्ध अभ्यास कर रही थी, तो क्या हुआ, पाकिस्तान के सैनिकों और भारत के सैनिकों में झगड़ा हो गया। और पाकिस्तान के सैनिक चिली सॉस से, जो चिली सॉस आती है, टमाटो सॉस आती है, चिली सॉस आती है, तो वो चिली सॉस से क्या खा रहे थे, खाना खा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, स्थिति देखिए क्या है। देखिए तो पाकिस्तान के सैनिक बोले आपस में कि देखिए फ्रेश चिली अर्जेंट पराग के डब्बे में ब्रासलेट के साथ रखो। वहीं पर एक ब्रासलेट पड़ा है। अब वो क्या कह रहे हैं, फ्रेश चिली, मतलब जो चिली सॉस थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, वो बोल रहे हैं फ्रेश चिली अर्जेंट, मतलब तुरंत, अर्जेंट पराग के डब्बे में ब्रासलेट के साथ रखो। ठीक, और फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ना तो अर्जुन नाम के युद्धपोत के सैनिक, वहीं अर्जुन नाम का युद्धपोत खड़ा है। ठीक, अर्जुन नाम के युद्धपोत के सैनिक अफ्रीका से मौजा में मेंढक पकड़कर, अफ्रीका से मौजा में, जो हमारे मौजा होते हैं, सॉक्स होते हैं जूतों वाले, मौजा में मेंढक पकड़कर ऑस्ट्रेलिया में डोंगा में खिलाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, वहां पर डोंगा में खिलाएंगे। अब समझ गए, अर्जुन नाम के युद्धपोत के सैनिक अफ्रीका से मौजा में मेंढक पकड़कर ऑस्ट्रेलिया में डोंगा में खिलाएंगे। पूरा शब्दावली आप याद कर लीजिए, पूरी लाइन। ठीक, अब मैं समझा दूं कि
देश कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस का एक द्वीप है, फ्रेंच से क्या हो गया, फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस का क्या है, एक द्वीप है, ठीक। और फिर चिली से चिली देश हो गया, ये कहां है, ये देखिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, ये अर्जेंट से अर्जेंटीना, पराग से पराग्वे और ब्राजीलेट से ब्राजील, ये सब क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लगते हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए अर्जुन नाम के युद्धपोत के सैनिक अफ्रीका से मौजा में मेंढक पकड़कर ऑस्ट्रेलिया में डोंगा में खिलाएंगे। तो नाम से हो गया नामीबिया, पोत्स से हो गया बोत्सवाना, ठीक। पोत्स कुछ ऐसी जो है साउंड आ रही है पोत्स में बोत्स जैसी, ठीक। तो पोत्स से बोत्सवाना, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका हो गया, और फिर मौजा से देखिए मोजाम्बिक हो गया, मेंढक से मेडागास्कर हो गया, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और डोंगा से डोंगा हो गया। तो देखिए नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक ये अफ्रीका के देश हैं, मेडागास्कर भी अफ्रीका में लगता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में लगते हैं, और ऑस्ट्रेलिया खुद में महाद्वीप और देश भी है, और टोंगा, ठीक, डोंगा ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक। तो अब देखिए ये वाली ट्रिक हो गई। अब हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर है, उस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं, ग्रीन बीच मीडियन टाइम रेखा पर स्थित देश, या फिर ये समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय जो है मानक समय रेखा है उस पर स्थित देश, या 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देशों को जान लेते हैं वो कौन कौन से देश है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कौन सी है, वो है मानक समय रेखा, ठीक, जिससे पूरे संसार का समय निर्धारित होता है। तो आइए मेरे दोस्तों ये जाति कहां से है उन देशों को देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, ठीक, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसमें इंग्लैंड है वही यूनाइटेड किंगडम से होकर जाती है। फिर दूसरा देश है फ्रांस से होकर जाती है। फिर तीसरा देश है स्पेन से होकर जाती है। फिर है देखिए ये तो तीन जो है यूरोप के देश थे, अब ये अफ्रीका में प्रवेश करती है। अफ्रीका के कौन कौन से दो देश हैं जान लीजिए। एक है अल्जीरिया के बाद फिर माली में प्रवेश करती है, माली देश में। माली के बाद बुर्किना फासो देश में प्रवेश करती है। फिर टोंगो देश में प्रवेश करती है। फिर घाना देश में प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद अंटार्कटिका पर चली जाती है ये, ठीक है। ये भूमध्य सागर से भी होकर जाती है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से भी होकर जाती है, और अंटार्कटिक महासागर से भी होकर जाती है, ठीक। और ये लास्ट में कहा अंटार्कटिका महाद्वीप में प्रवेश कर जाती है। तो मेरे दोस्तों ये 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। और देशों की संख्या अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देशों से होकर जाती है। एक बार गिन लो, 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो अगर देखें किन किन से होकर जाती है तो समझ लीजिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना, अंटार्कटिका। तो ये मैप के हिसाब से आप मैप रख लीजिए अपने पास संसार का, और जो है इन देशों को देखिए कौन कौन से देशों से 0 डिग्री देशांतर या फिर मानक समय रेखा, ठीक है, होकर जाती है। आइए दोस्तों अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है, आइए दोस्तों अब जानते हैं 0 डिग्री देशांतर या प्रधान या अमोत्तर रेखा या मानक समय रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनकी संख्या 9 है। आइए ये ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए क्या है, देखिए मैंने जो अभी पीछे कहानी सुनाई थी कि अल्ताफ था, उसका मामा था, उसकी अम्मी थी, नानी थी, मियां जान दोस्त था, और उसकी ताई थी, ठीक है। ये दोनों मियां जान दोस्त और ताई बांग्लादेश में रहते थे, ठीक। जो ये कहानी जो सुनाई थी तो इसी के मैंने 2 पात्र उठाए हैं, अल्ताफ और उसका मामा। देखिए अब जो है इसी के आधार पर एक कहानी रची है। देखिए सुन लीजिए क्या है। इंग्लैंड से फ्रेश सोने का पेन, जो बिल्कुल फ्रेश बना हुआ सोने का पेन थे, पेन लेकर अल्ताफ का मामा भागा, ठीक है, वहां से भागा है पेन लेकर। अब पुलिस पीछे पड़ेगी। जब पुलिस पीछे पड़ेगी तो क्या होगा, फिर बुर्का पहना और टॉर्च लेकर घने जंगल में अंटा खेलने लगा। देखिए अंटा क्या चीज होती है ये भी समझ लीजिए। अंटा होता है हम कुछ जगह उसे कंचा भी बोलते हैं, कुछ जो है कांच की गोली भी बोलते हैं, जिससे हम बचपन में खेलते थे, ठीक है। तो देखिए अब पूरी कहानी को समझ लीजिए। इंग्लैंड से फ्रेश सोने का पेन लेकर अल्ताफ का मामा भागा, फिर बुर्का पहना और टॉर्च लेकर घने जंगल में अंटा खेलने लगा। मेरे दोस्तों केवल मैं पढ़ाने के मकसद से बता रहा हूं, मेरा और भी कोई गलत मतलब नहीं है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। अगर किसी को किसी शब्द से कोई जो है मेरे से
अगर ये लगता है कि मैं ये शब्द गलत प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे माफ कर देना। केवल मैं पढ़ाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, केवल ट्रिक बना रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के भी मन को ठेस पहुंचाना। तो देखिए अब क्या है, इस ट्रिक को समझ लीजिए। इंग्लैंड से फ्रेश सोने का पेन लेकर अल्ताफ का मामा भागा, फिर बुर्का पहना और टॉर्च लेकर घने जंगल में अंटा या कंचा खेलने लगा। तो देखिए अब क्या है, इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड जो है यूके यूनाइटेड किंगडम में आता है, तो ये यूके हो गया। फिर फ्रेश से फ्रांस हो गया, ठीक, पेन से स्पेन हो गया, ठीक, अल्ताफ के अल से अल्जीरिया हो गया, और मामा के बाद के माँ जो है इससे माली हो गया। बुर्का से बुर्किना फासो हो गया, ठीक, बुर्का से क्या हो गया, बुर्किना फासो, और टॉर्च से क्या हो गया, टोंगो हो गया, और घने के घन से घाना हो गया, और अंटा से अंटार्कटिका हो गया। तो देखिए यूके, फ्रांस और स्पेन ये क्या है मेरे दोस्तों, तीनों जो है यूरोप के देश हैं। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना ये अफ्रीका के देश है मेरे दोस्तों। और जो अंटार्कटिका जो है वो एक महाद्वीप है, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 9 देशों से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो मेरे दोस्तों अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि कुछ देश रह गए हैं जो कि मानक समय को मानते हैं लेकिन वो मानक समय रेखा पर नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को मानते हैं। 0 डिग्री पे जो मानक 0 डिग्री देशांतर पर जो हमारा मानक समय है उसी को मानते हैं, लेकिन वो उस पर स्थित नहीं है, उनको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों जिन देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, मानक समय रेखा गुजरती है, उन देशों को तो हमने जान लिया, वो तो मानक समय को मानेंगे, वो तो ग्रीनविच या माध्य समय को मानेंगे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ग्रीनविच माध्य समय को मानते हैं लेकिन वो उस रेखा पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो उस पड़ोसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पड़ोसी हैं, इसलिए वो जो है इसी मानक समय को मान लेते हैं अपना। तो देखिए कौन कौन से देश हैं। आइसलैंड है मेरे दोस्तों, देखिए वर्ल्ड का मैप लीजिए और उसमें जरूर देखिएगा, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। आइसलैंड है, फिर है आयरलैंड है, फिर पुर्तगाल है, फिर कनारी द्वीप समूह है जो स्पेन का है, वो भी जो है मानक समय को मानता है। मारितानिया है, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय या मानक समय को मानते हैं, 0 डिग्री देशांतर के समय को मानते हैं। मारितानिया है, माली है, सेनेगल है, असेंशन द्वीप है ब्रिटेन का, वो भी इसी को मानता है। गिनी बिसाऊ है, गिनी बिसाऊ एक देश है। गिनी है, सियरा लियोन है, और लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, ठीक है, और बुर्किना फासो है, टोगो है, गाम्बिया है और घाना देश है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह स्पेन, मारितानिया, माली, सेनेगल, असेंशन द्वीप ब्रिटेन, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगो, गाम्बिया और घाना। तो मेरे दोस्तों इतने सारे देश हो गए जो एक्स्ट्रा हैं, जो कि ग्रीनविच माध्य समय को मानते हैं लेकिन वो उस रेखा पर मौजूद नहीं है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो देखिए कौन कौन से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 देश हैं। तो आई दोस्तों मैं यहीं अपनी क्लास को खत्म करता हूं और अगली क्लास जल्दी ही होने वाली है। मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।